में सपा और आरएलडी में बीजेपी की सेंधमारी। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सपा और आरएलडी के बीच में सेंधमारी की है। बीजेपी के साथ 5 आए बड़े नेता। एसपी के साहब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में आरएलडी के राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हुए। 2024 मिशन को लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। वहीं पर सपा आरएलडी में बीजेपी की सेंधमारी है। बीजेपी के साथ 5 बड़े नेता शामिल हुए हैं। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। एसपी के साहब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हुए। आरएलडी के राजपाल सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं पर सुषमा पटेल, राजपाल सैनी, साहब सिंह, जगदीश सोनकर, तमाम ऐसे बड़े नेता जो हैं आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। 2024 मिशन को लेकर लगातार बीजेपी नई रणनीति बना रही है। वहीं पर डिमोलिसिस का कार्य भी जारी है। इसके अलावा एसपी के साहब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आरएलडी के राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो 2024 मिशन को लेकर 80 का लक्ष्य रखे हुए है बीजेपी, जिसके साथ तमाम तैयारियां कर रही है। इसी के बीच बीजेपी के साथ आज 5 बड़े नेता बीजेपी में ज्वाइन। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज कई बड़े नेता जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। चलना है, चलो बोलिए। जी बिल्कुल बताऊं नंदिनी, यहाँ पर निश्चित रूप से चूंकि चुनाव है यहाँ पर 24 का पास आ चुका है और निश्चित रूप से यहाँ पर देखते हुए तमाम तरह के लोगों को यहाँ ज्वाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। और बीजेपी हमेशा इस प्रयास करती है कि जो पश्चिम के बड़े नेता हैं या जो आरएलडी के बड़े नेता, उनको भी यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले चर्चा जरूर चल रही थी कि यहाँ पर शायद जयंत चौधरी भी शामिल हो सकते हैं, पर यहाँ पर जयंत चौधरी ने विपक्षी एकता की बैठक में वहाँ बेंगलुरु में जाकर स्पष्ट कर दिया था कि वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन में नहीं आएंगे। पर यहाँ पर चूंकि बीजेपी का मानना है कि पश्चिम में बेहतर तरीके मजबूत करने को लेकर लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर साहिब सिंह सैनी और राजपाल सैनी को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। वही यहाँ पर हुआ है, बड़ी यहाँ पर ज्वाइनिंग है। यहाँ पर राजपाल सैनी और साहिब सिंह सैनी को शामिल किया गया, जो कि आरएलडी के बड़े नेता निश्चित रूप से बड़े नाम है यहाँ पर। और यहाँ से अगर बीजेपी को हम देखते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर पश्चिम में अपनी राजनीति को, अपने गठबंधन को और बीजेपी को मजबूत करने का यहाँ पूरा पाने का लाभ मिलेगा। जिस तरीके से आज 5 बड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम जो है मिलकर आगे क्या चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, सबके अपने अपने बयान आते हैं। यहाँ पर INDIA जो कि नया गठबंधन बना है, वो अपने आप को सरकार में लाने की बात कर रहा है, बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की बात कर रहा है। तो वहीं पर बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, तमाम बड़े नाम है, चाहे हम गृह मंत्री की बात करें या डिप्टी सीएम की बात करें, सभी के बयान आते हैं। पूरे लोग पूरी मजबूती के साथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में तो हम चमत्कार करने ही जा रहे हैं। इसके अलावा हम देश में इस बार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, हैट्रिक मारने जा रहे हैं। अब हैट्रिक होगी कि नहीं होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। पर नंदिनी, पर जो प्रयास है बीजेपी के लगातार चल रहा है, 24/7 चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी और हमेशा यहाँ पर गठबंधन को लेकर, बूथ लेवल को लेकर बैठकों का दौर जारी चलता रहता है। और तमाम दलों को, चूंकि अब चुनाव आ गए हैं तो दल बदलने की परंपरा जो हमारे लोकतंत्र में आम है, वो यहाँ पर वही दिखाई दे रही है और लगातार करते नजर आ रहा है। और तमाम बड़े नाम, कांग्रेस भी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी जा रहे हैं। तो फिलहाल दल बदलने की परंपरा चलती रहेगी। अब 24 चुनाव में क्या होगा, किसको क्या लाभ मिलेगा, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। पर जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी अपने साथ ला रही है, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने 80 का मिशन अपना रखा है, और क्या लगता है कि आगे की सेंधमारी अभी भी जारी रहेगी? आगे देखिए, सेंधमारी तो नहीं कहेंगे, ये तो व्यवस्थाएं है हमारे देश की नंदिनी, क्योंकि यहाँ पर केवल बीजेपी में ही लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, अलग अलग पार्टियों में भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और दल बदलने की परंपरा का इतिहास हमारे देश में पुराना है, कोई ये नई बात नहीं है। और समय समय पर लोग बदलते रहते हैं, दल बदलते रहते हो। इसी कड़ी में यहाँ पर एसपी के साहिब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं, आरएलडी के राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं, बड़े नाम। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी को पश्चिम क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और चूंकि बीजेपी लगातार पश्चिम क्षेत्र में, किसान आंदोलन के चलते, पहलवानों के आंदोलन के चलते ये सुनने में आ रहा था कि बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है। तो इसी कबायद में बीजेपी लगातार प्रयास करी थी कि आरएलडी के तमाम बड़े नेताओं को यहाँ साथ किया जाए, जिससे हमारी जो पश्चिम की जो धरती है वो मजबूत हो सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्राधिकरण से नक्शा पास होने पर ही मिलेगा लोन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राधिकरण से नक्शा पास होने के बाद ही लोन मिलेगा। लोन लेने के लिए प्राधिकरण से नक्शा कराना होगा पास।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब लोन लेने के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होगा। अभी तक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा कर करते थे मकान। जल्दी सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। बाराबंकी में श्रावण मास के तीसरे सोमवार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं का उपजिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी ने निरीक्षण किया। आज सावन का तीसरा सोमवार है। लोधेश्वर महादेव में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बाराबंकी में श्रावण मास के तीसरे सोमवार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे गए। व्यवस्थाओं का उपजिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी ने निरीक्षण किया था। वहीं बता दें कि लोधेश्वर महादेव में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। खबर बाराबंकी से है, जहां पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। व्यवस्थाओं का उपजिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी ने निरीक्षण किया। लोधेश्वर महादेवा में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई थी। पुष्प वर्षा पहली बार बाराबंकी में की गई है। इससे भक्तों में काफ़ी हर्षोल्लास है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पूरे बाराबंकी की तरफ से हार्दिक शुक्रिया और शुभकामनाएं कि इस प्रकार का प्रयास पहली बार यहाँ पर किया गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा सर। आप क्या कहेंगे? योगी सरकार ऐसा मौका हर किसी को हमेशा मिलता है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। आनंद अवस्थी जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए जिस तरीके से आज सोमवार का सावन का तीसरा सोमवार था, वहीं पर मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जी मैम, सुरक्षा व्यवस्था व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं पे महादेवा में पहली बार हेलीकॉप्टर से जिलाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी एडीजी जोन लखनऊ द्वारा श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूल की वर्षा की गई है। वहां पर श्रद्धालुओं द्वारा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह रात्रि 12 बजे कपाट खुलने के बाद जलाभिषेक किया जा रहा है। कई जिलों से दूर दूर से आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर लाखों के श्रद्धालु पहुंच के जलाभिषेक कर रहे हैं महादेवा में। जी आनंद, मंदिर परिसर में किस तरह की भीड़ देखने को मिली? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी वहाँ पर? वहाँ पर दर्जनों पुलिसकर्मी लगाकर बारी बारी से जलाभिषेक कराकर हटाई जा रही भीड़ और सभी को सुरक्षा व्यवस्था के मंदिर जलाभिषेक कराया जा रहा है। तमाम जानकारी। दुबग्गा वन रेंज का गजब का कारनामा सामने आया। खबर लखनऊ से है। आम के हरे पेड़ काटने में जुटा दुबग्गा वन रेंज। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के आदेशों के नहीं मानता है दुबग्गा वन रेंज। मलिहाबाद फलपट्टी को उछड़वाने में लगा है वन रेंज दुबग्गा। हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर दुबग्गा वन रेंज का गजब का कारनामा सामने आया है। हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। आम के हरे पेड़ काटने में जुटा दुबग्गा वन रेंज। सीएम योगी के आदेशों को नहीं मानता है दुबग्गा वन रेंज। लगातार वो आम के पेड़ों की कटाई कर रहा है। मलिहाबाद फलपट्टी को उछड़वाने में लगा वन रेंज दुबग्गा। खबर कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।